अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हाफिज़ अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1, इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एफएससी पार्ट 1 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 9, 10, 11 और 12 इन चैप्टर का सल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उनमें से कोई एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वीडियोस में जाके या प्लेलिस्ट में जाके वो एक्सरसाइजेस भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, सबसे पहले इन चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लंबी है और इसके तकरीबन तमाम क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट्स और फार्मूलाज लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में एक आर कैपिटल यूज होता है और एक आर स्मॉल यूज होता है, फिर R1 भी यूज होता है, फिर R2 भी यूज होता है, फिर R3 भी यूज होता है। इसके अलावा डेल्टा भी इस एक्सरसाइज में और फार्मूलाज में यूज होता है। इसके बाद S भी यहां यूज होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चीजें क्या हैं। R कैपिटल सर्कम सर्कल का रेडियस होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर्कम सर्कल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो एक ट्रायंगल उसके तमाम वर्सेस यानी कि तीनों वर्सेस में से पास होता है। इस ट्रायंगल के तीनों वर्सेस से गुजर रहा है। इस सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं और इस सर्कल का जो रेडियस है, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला, उसको हम कैपिटल आर कहते हैं, सर्कम रेडियस कहते हैं। जबकि ये जो स्मॉल आर है इसको हम इन रेडियस कहते हैं। ये ऐसा रेडियस है जो इन सर्कल का रेडियस होता है और इन सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता हो और ट्रायंगल के अंदरूनी हिस्से में इस तरह ड्रा किया जाए कि तीनों साइड्स को टच करे। इस सर्कल को हम इन सर्कल कहते हैं। इस सर्कल के रेडियस को, जो उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला है, उसको हम इन रेडियस कहते हैं और स्मॉल आर से शो करते हैं। अब ये जो R1, R2, R3 ये तीनों रेडियस एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस हैं। एस्क्राइब्ड सर्कल तीन तरह के होते हैं। तो तीनों टाइप्स के जो सर्कल हैं, एस्क्राइब्ड सर्कल हैं, उनके रेडियस भी तीन टाइप्स के होंगे। तो पहले का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 होता है। अब एस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? ये एक ऐसा सर्कल होता है जो एक ट्रायंगल की एक साइड को बाहर से टच करता है और दूसरी साइड्स की जो प्रोडक्शन है एक्सटर्नली, उनको बाहर से टच करता है। ये सर्कल हमसे सही नहीं बना। इस तरह आपने इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो ये इस साइड को आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस सर्कल को टच करेगी, ये साइड भी टच करेगी और तीसरी ये हमने एक्सटर्नली इसके साथ टच किया है। तो ये जो सर्कल है इसको एस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। ये सर्कल इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। इधर बनेगा तो उसके रेडियस को हम R1 कहेंगे, इधर R2 कहेंगे, इधर जो होगा उसके रेडियस को R3 कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास डेल्टा है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को जाहिर करता है। इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज 12.7 में भी फार्मूलाज और क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। ये डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को जाहिर करता है। जबकि जो S है उसके रिलेटेड हमारे पास एक फार्मूला है, वो हम आपके सामने लिख देते हैं। अब ये सब चीजें फार्मूलाज में यूज होंगी, इनकी बेस पे फार्मूलाज बने हुए हैं और वो फार्मूला हमने एक्सरसाइज 12.8 में यूज करने हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम फार्मूलाज लिख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला है वो है R कैपिटल इज इक्वल टू
ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो इस आर कैपिटल के बारे में हम आपको बता चुके हैं अभी। तो ए बी सी ये ट्रायंगल की 3 साइड्स की मेजरमेंट्स हैं और डेल्टा ट्रायंगल का एरिया है वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये कैपिटल आर का फार्मूला है। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, वो हम पिछली एक्सरसाइज में भी यूज कर चुके हैं। इसको हीरो फार्मूला कहते हैं, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सारे का स्क्वायर रूट। इसको हीरो फार्मूला कहते हैं। ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी यूज कर चुके हैं। अब इसमें जो S यूज हो रहा है उसका भी एक फार्मूला है, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अब हमारे पास एक और फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S। ये जो स्मॉल r है वो डेल्टा ओवर S होता है। डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल है, S का फार्मूला ये है। इसके बाद एक और होता है, R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए। डेल्टा और एस का हमें पता है, ए ट्रायंगल की एक साइड की मेजरमेंट है। इसके बाद हमारे पास होता है R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी। इसके बाद एक और हमारे पास फार्मूला होता है R3 का डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, वो है साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला। ये होता है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, सारे का स्क्वायर रूट। इसके बाद साइन बीटा ओवर 2 का फार्मूला है, ये है एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी, सारे का स्क्वायर रूट। सॉरी, यहाँ s माइनस सी होगा और यहाँ भी c होगा। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है साइन गैमा ओवर 2 का, ये होता है s माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा आसान हैं। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा आसान हैं, तीनों फार्मूलाज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अगर साइन अल्फा बाई 2 है तो इधर a आपको नजर नहीं आएगा, s माइनस बी एस माइनस सी नजर आएगा। s माइनस ए जो अल्फा के साथ रिलेटेड है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो ऊपर b और c है तो नीचे भी b और c आ जाएगा। साइन बीटा ओवर 2 में आपको b नजर नहीं आएगा और नीचे भी a c आ जाएगा। साइन गैमा ओवर 2 में आपको c नजर नहीं आएगा तो नीचे भी ए बी सिर्फ नजर आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूलाज हैं, कॉज अल्फा बाई 2 का फार्मूला है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, सारे का स्क्वायर रूट। फिर कॉज बीटा ओवर 2 का फार्मूला है s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। फिर कॉज गैमा ओवर 2 का फार्मूला है s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो ये फार्मूलाज जो कॉज के हैं हाफ एंगल फार्मूलाज, ये भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। कॉज अल्फा बाई 2 है तो इधर आपको सिर्फ ए नजर आएगा और नीचे उसके अलावा बी सी आ जाएगा। तो कॉस बीटा बाई 2 है तो इस फार्मूले में आपको बीटा के रिलेटेड बी सिर्फ ऊपर नजर आएगा, नीचे बाकी दोनों साइड्स आ जाएंगे। गैमा है तो ऊपर सी आ जाएगा और नीचे आपको ए बी आ जाएगा और ये सारे का स्क्वायर रूट है। अब हमारे पास कुछ tan के भी हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, वो है tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, सारे का स्क्वायर रूट। आपको पता है tan साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, तो tan का जो फार्मूला है वो भी साइन ओवर कॉस के फार्मूले के बराबर होगा। तो साइन का फार्मूला ये है और कॉस का फार्मूला ये है।
तो इन दोनों में से BC कट जाएगा, तो ऊपर वाली इसकी साइड और इसकी भी ऊपर वाली साइड यहां आ जाएगी। तो इसी तरह tan β/2 का फार्मूला भी हम लिख लेंगे, S माइनस सी S माइनस ए ओवर S इंटू S माइनस बी। इसके बाद tan γ/2 का फार्मूला होगा S माइनस ए S माइनस बी ओवर S इंटू S माइनस सी, सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये साइन के 3 फार्मूलाज हैं, ये कॉस के 3 फार्मूलाज हैं, ये टेन के 3 फार्मूलाज हैं, हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में मजीद कुछ फार्मूलाज यूज होने हैं, वो ये हैं, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ AB साइन गैमा के बराबर होता है, और वो हाफ BC साइन अल्फा के बराबर भी हो सकता है, और वो हाफ AC साइन बीटा के बराबर भी हो सकता है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 फार्मूलाज हैं, ये भी ज़रूरत के वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वो फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। एक्सरसाइज भी लंबी है तो फार्मूलाज भी ज़्यादा हैं, तो इनमें से कुछ फार्मूलाज हम पिछली एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल कर चुके हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूलाज भी हम यूज कर चुके हैं, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरो फार्मूला भी हम पहले यूज कर चुके हैं, एस का फार्मूला भी हम यूज कर चुके हैं। तो कुछ नए फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज आसान हैं, आपने इनको देखकर एक दफा समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएंगे। तो चलते हैं अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमने प्रूव करना है r इज इक्वल टू 4r साइन अल्फा/2 साइन बीटा/2 साइन γ/2। हमने इस सारे को r के बराबर प्रूव करना है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पहले ये राइट हैंड साइड लिख लेनी है, उसके बाद आपने अगले स्टेप के अंदर फार्मूलाज पुट करने हैं, या उसको जो कुछ भी करना हो करना है। लेकिन हम इधर ये राइट हैंड साइड पहले नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट फार्मूलाज पुट करेंगे। तो हम इनके फार्मूलाज पुट कर लेते हैं। 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। आर का फार्मूला हमारे पास है ABC ओवर 4 डेल्टा। इस आर को हमने ये फार्मूला यूज करते हुए इसकी वैल्यू यहां लिख दी है। इसके बाद साइन अल्फा/2 का फार्मूला हम लिख देंगे, ये है, फिर साइन बीटा/2 का, फिर साइन γ/2 का। ये तीनों फार्मूलाज हम यहां लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड थी उसमें जो कुछ भी था उन सब के जिन जिन का फार्मूला हमारे पास मौजूद था हमने लिख लिया है। 4 का फार्मूला 4 वैसे ही आ जाएगा, आर का फार्मूला भी लिख दिया है, साइन अल्फा/2 का, साइन बीटा/2 का, साइन γ/2 का, सब का फार्मूला हमने लिख दिया है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये 4 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ABC ओवर डेल्टा। अब ऊपर ये चूंकि आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम एक ही जजर के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। तो S माइनस बी हमारे पास 2 है, S माइनस ए हमारे पास 2 है, S माइनस सी भी हमारे पास 2 है। तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे S माइनस ए का स्क्वायर, S माइनस बी का स्क्वायर, S माइनस सी का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सब स्क्वायर की फॉर्म में है, तो स्क्वायर रूट के साथ इनके स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा ABC ओवर डेल्टा, और ये S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी ओवर ABC। अब ABC इस ABC से कट जाएगा, और ये जो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी है, इसके साथ अगर S लगा दें तो हमारे पास वो फार्मूला डेल्टा का एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंप्लीट हो जाता है। तो हम S लगा देते हैं इसके साथ अपनी तरफ से,
एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर, नीचे भी डेल्टा के साथ भी एस आ जाएगा। अब ऊपर अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट के अलावा हर चीज पूरी हो चुकी है इस फार्मूला की। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला में अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू ये सारी होती है बगैर स्क्वायर रूट के, तो ये सारी बराबर हो जाएगी डेल्टा स्क्वायर के, और नीचे डेल्टा और साथ एस आ जाएगा, और डेल्टा एक डेल्टा ऊपर वाले से कट जाएगा और आ जाएगा डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा ओवर एस का हमारे पास फार्मूला है ये आर के बराबर होता है, और ये हो जाएगा आर। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपने इन फार्मूलाज को समझना है और क्वेश्चंस के अंदर फार्मूलाज पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है, तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है s इज इक्वल टू 4r cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। तो इसकी भी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। अब राइट हैंड साइड में 4 ऐसे ही आ जाएगा। r का फार्मूला हमारे पास है जो हम लास्ट क्वेश्चन में भी यूज कर चुके हैं, a b c ओवर 4 डेल्टा, और नेक्स्ट cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला ये है, ये पुट कर देंगे, फिर cos बीटा बाई 2 का फार्मूला पुट कर देंगे, फिर cos गैमा बाई 2 का फार्मूला पुट कर देंगे। तो सिर्फ ये फार्मूलाज पुट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूलाज पुट कर दिए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 4 से कट जाएगा और हमारे पास बचेगा ए बी सी ओवर डेल्टा। अब ऊपर अगर आप देखें ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक ही जजर के अंदर मल्टीप्लाई होकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो 1 2 3 एस हैं हमारे पास, तो हम इसको एस इंटू एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 एस हैं तो 2 एस इकट्ठे कर दिए, एक हमने, क्योंकि वो फिर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सारे का स्क्वायर रूट। नीचे आ जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इस सारे का होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख सकते हैं एस स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर ये बाहर आ जाएगा ए बी सी एस ओवर डेल्टा, वो हमारे पास है डेल्टा, तो इस सारे की जगह पे डेल्टा आ जाएगा। नीचे ए बी सी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ए बी सी रह जाएगा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। इसकी हम मजीद जब कटिंग करेंगे ए बी सी से कट जाएगा, डेल्टा डेल्टा से कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा एस। ये हमारी राइट है लेफ्ट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी हमने प्रूव करना है। इसमें r इज इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2 सीकेंट अल्फा ओवर 2, ये हमने प्रूव करना है। फिर r को इस चीज के इक्वल प्रूव करना है, फिर r को इस चीज के इक्वल प्रूव करना है। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर, एक पार्ट के अंदर 3 प्रूव है। तो हम सबसे पहले इस चीज को पकड़ते हैं, ये क्योंकि बड़ी साइड है इससे r बनाना आसान है, तो इस चीज को पकड़ के इससे हम r बनाते हैं। फिर हम इस चीज को पकड़ेंगे, इसको भी r के बराबर प्रूव करेंगे, फिर इस चीज को पकड़ के इसको भी r के बराबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2 सीकेंट अल्फा ओवर 2। तो इसमें जो जो कुछ फार्मूलाज यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करके हमारे पास r आ जाएगा। तो a ऐसे ही रहेगा, साइन बीटा ओवर 2, साइन बीटा ओवर 2 का हमारे पास ये फार्मूला है, हम ये पुट कर देते हैं s माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। साइन गैमा ओवर 2 का हमारे पास फार्मूला ये है s माइनस ए एस माइनस बी बटा ए बी आ जाएगा इसका,
फिर हमारे पास सीकेंट अल्फा ओवर 2, इसका फार्मूला हमने यहां नहीं लिखा। तो सीकेंट जैसा कि हमें पता है कॉज का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉज अल्फा ओवर 2 का फार्मूला ये है, तो सीकेंट अल्फा ओवर 2 का फार्मूला उल्ट हो जाएगा, नीचे वाली साइड ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली साइड नीचे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमने इस साइड में जो भी फार्मूलाज यूज हो रहे थे वो फार्मूलाज पुट कर दिए हैं। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये ए ऐसे ही रहेगा, ऊपर एस माइनस ए इसका स्क्वायर बन गया है, एस माइनस ए, और साथ एस माइनस बी, एस माइनस सी और बी सी ऐसे ही रहेगा। नीचे ए का स्क्वायर बन गया है, बी सी ऐसे ही रहेगा और एस माइनस ए आ जाएगा, सारे का स्क्वायर रूट। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं बी सी इस बी सी से कट जाएगा, एस माइनस ए एक एस माइनस ए से कट जाएगा, और ये ए स्क्वायर की शक्ल में है तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, ए ओवर ए आ जाएगा। ये ए पहले मौजूद था, ये ए बाहर आ गया, तो ऊपर रह जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, नीचे एस सिर्फ मौजूद है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको नजर आ रहा है ऊपर हीरो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा अगर हम अपनी तरफ से एस से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपने करना होता है, तो इधर हम एस लगा देंगे, तो इधर भी फिर हमें एस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एस स्क्वायर या एस 2 दफा आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास हीरो फार्मूला कंप्लीट हो गया है, ये ए से कट जाएगा, तो डेल्टा ओवर एस स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर सिर्फ एस रह जाएगा। तो ये इक्वल होता है आर के, डेल्टा ओवर एस इसका फार्मूला है आर। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो स्टूडेंट्स अब इस चीज को आपने पकड़ना है, इसके अंदर फार्मूलाज पुट करने हैं। ये वाले आपके सामने फार्मूलाज लिखे हैं, सीकेंट बीटा ओवर 2 का फार्मूला आपने कॉस बीटा ओवर 2 का फार्मूला उल्टा के लिख देना है, और सिंप्लीफाई बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर आप करेंगे तो आपके पास फिर दोबारा आर आ जाएगा। इसी तरह आपने तीसरे पार्ट को भी पकड़ना है, उसके अंदर भी फार्मूलाज की मदद से वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये आर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका पहला पार्ट है R1 इज इक्वल टू 4R साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2, ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी भी राइट हैंड साइड हम ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम फार्मूलाज की मदद से वैल्यूज पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो 4 ऐसे ही लिखा जाएगा। आर कैपिटल इसकी वैल्यू हमारे पास है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो साइन अल्फा बाई 2 का हमारे पास फार्मूला है एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी स्क्वायर रूट। कॉस बीटा बाई 2 का हमारे पास फार्मूला सामने लिखा हुआ है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तो ये हमने फार्मूलाज पुट कर दिए हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 से कट जाएगा, ए बी सी ओवर डेल्टा आ जाएगा, ऊपर सारे स्क्वायर रूट एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 एस हैं, एस की पावर 2 आ जाएगा। एस माइनस बी 2 दफ़ा है और एस माइनस सी भी 2 दफ़ा है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर ओवर। नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर आ जाएगा।
सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं, ए बी सी ओवर डेल्टा आ जाएगा। इधर सारे अपने स्क्वायर की फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट के साथ इनके स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, तो ये s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर ए बी सी रह जाएगा। तो ये ए बी सी इस ए बी सी से कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे हमारे पास है डेल्टा। तो अब ये s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। तो स्टूडेंट्स अब ऊपर अगर हमारे पास s माइनस ए हो तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो ऊपर s माइनस ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी हमें s माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला बन जाता है डेल्टा स्क्वायर का। सामने जो फार्मूला लिखा है वो डेल्टा का है, तो उसमें स्क्वायर रूट खत्म किया जाए तो दूसरी तरफ स्क्वायर आ जाएगा डेल्टा का। तो ये डेल्टा का फार्मूला, डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला है, तो बटे के अंदर डेल्टा ही आएगा और s माइनस ए ऐसे ही रहेगा। अब ये एक डेल्टा इस डेल्टा से कट जाएगा तो डेल्टा ओवर s माइनस ए आ जाएगा। इसका फार्मूला हमारे पास ये मौजूद है, ये R1 के बराबर होता है। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके भी 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं। एक पार्ट हमने आपको समझा दिया है, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपने सिर्फ फार्मूलाज पुट करने हैं, रीअरेंज करना है तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है R1 इज इक्वल टू एस tan अल्फा बाई 2, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेंगे, उससे लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड छोटी है। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी s tan अल्फा बाई 2। अब s को हम ऐसे ही रहने देंगे, तो tan अल्फा बाई 2 का हमारे पास फार्मूला ये है, ये होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए, इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये फार्मूला ऊपर हमारे पास कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फार्मूला ऊपर कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ कम है वो s माइनस ए कम है और s भी कम है, हमने वो डेल्टा का फार्मूला कंप्लीट करना है। तो हम इधर s लिख लेंगे और आगे s अपनी तरफ से, s माइनस ए भी अपनी तरफ से, s माइनस बी हमारे पास मौजूद है, s माइनस सी ये लिख देंगे और नीचे भी हमें s के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो s माइनस ए भी ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ऊपर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया है डेल्टा का, ये सारा डेल्टा के बराबर है, ये s ऐसे ही आएगा और नीचे s स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ये s रह जाएगा, s माइनस ए के स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ये भी s माइनस ए रह जाएगा। तो s के साथ कट जाएगा तो डेल्टा ओवर s माइनस ए आ जाएगा और ये बराबर होता है, हमारे पास फार्मूला है डेल्टा ओवर s माइनस ए का R1, तो ये R1 के बराबर होता है, यही हमने प्रूव करना था, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, इसके बाकी 2 पार्ट्स भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं। पहले क्वेश्चन की तरह आपने उसमें भी फार्मूला पुट करना है, उसके बाद ऊपर आपने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जो भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि हमने यहाँ अपनी तरफ से s और s माइनस ए को मल्टीप्लाई किया है। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। ऊपर जब फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू आपने दर्ज करनी है, तो आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद लाइट ऑफ हो गई थी,
तो अब हम नेक्स्ट डे आके इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका पहला पार्ट हम अभी सॉल्व करते हैं। इसको हमने प्रूव करना है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 ये बराबर होता है S स्क्वायर के। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड उसी तरह इधर लिखनी होती है, लेकिन अभी हम इधर स्पेस कम है तो बार बार लेफ़्ट हैंड साइड लिखना मुनासिब नहीं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यूज़ जो फार्मूलाज पुट करने हैं वो करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड है R1 R2, तो R1 का फार्मूला हमारे पास सामने लिखा हुआ है डेल्टा ओवर S माइनस ए। R2 का फार्मूला भी सामने लिखा हुआ है डेल्टा ओवर S माइनस बी, प्लस R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 का फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस सी, प्लस R3 का डेल्टा ओवर S माइनस सी, R1 का डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो ये जो फार्मूलाज थे हमने वो पुट कर दिए हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आपको नज़र आ रहा है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस ए S माइनस बी, प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर S माइनस बी S माइनस सी, प्लस डेल्टा स्क्वायर S माइनस सी S माइनस ए। अब ये आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस जब भी बटे वाली रकम को हमने करना होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करने से पहले, इसको प्लस करने से पहले हम ऊपर भी डेल्टा स्क्वायर है, इसके ऊपर भी डेल्टा स्क्वायर है, इसके ऊपर भी डेल्टा स्क्वायर है, तो हम डेल्टा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और अंदर ये रह जाएगा 1 ओवर S माइनस ए S माइनस बी प्लस 1 ओवर S माइनस बी S माइनस सी प्लस 1 ओवर S माइनस सी S माइनस ए। ये ब्रैकेट इधर बंद कर देते हैं। अब हम एलसीएम लेकर इनको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर इंटू S माइनस ए भी एलसीएम आएगा और S माइनस बी भी एलसीएम आएगा और S माइनस सी भी एलसीएम आएगा। ये तीनों आ रहे हैं, तीनों एलसीएम के अंदर लिख लेंगे। S माइनस ए और S माइनस बी मौजूद है तो S माइनस सी आ जाएगा, प्लस B और C मौजूद है तो S माइनस ए आ जाएगा, प्लस C और A मौजूद है तो S माइनस बी आ जाएगा। इसके बाद जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये डेल्टा स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, तो ऊपर S प्लस S प्लस S ये 3S हो जाएगा, माइनस ये माइनस A है, ये माइनस B है, ये माइनस C है, तो माइनस कॉमन लेकर हम इनको A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं। तो नीचे हमारे पास वही S माइनस A S माइनस B S माइनस C आ जाएगा। तो हमने S S S इन तीनों को प्लस कर दिया है तो ये 3S हो जाएगा। ये माइनस C माइनस A माइनस B इन तीनों में से माइनस को कॉमन लेकर इनको A प्लस B प्लस C की फॉर्म में लिख लिया है, तो नीचे वाला सेम एज इट इज़ आ गया है। तो अब जैसा कि हमारे पास फार्मूला है A प्लस B प्लस C इज ओवर 2 इक्वल होता है S के, तो हम A प्लस B प्लस C की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये 2 दूसरी साइड पे जाके 2S हो जाएगा, तो 2S की वैल्यू आ जाएगी A प्लस B प्लस C। तो इसका मतलब है A प्लस B प्लस C की वैल्यू है 2S, इसकी जगह पे हम 2S पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर 3S माइनस 2S ओवर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो ये 2S माइनस 3S आ जाएगा, सिर्फ S आ जाएगा। ऊपर डेल्टा स्क्वायर पहले भी मौजूद है
ओवर नीचे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको नजर आ रहा है नीचे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तीनों मौजूद हैं लेकिन s नहीं है। अगर हमारे पास ये s भी आ जाए तो हमारे पास डेल्टा स्केयर का फार्मूला बन जाता है। तो हम नीचे s अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें ऊपर भी s मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर s स्केयर हो जाएगा। तो नीचे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। तो ये डेल्टा स्केयर ऐसे ही आएगा, एस स्केयर भी ऐसे ही आएगा। तो नीचे ये सारा डेल्टा स्केयर के बराबर होता है। अगर इसके ऊपर स्केयर रूट होता तो ये डेल्टा के बराबर होगा। तो इस फार्मूला में दोनों साइड पे अगर हम स्केयर अप्लाई करें तो ये स्केयर रूट खत्म हो जाता है, ये स्केयर हो जाता है। तो इधर आ जाएगा डेल्टा स्केयर। तो ये डेल्टा स्केयर से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एस स्केयर। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5 क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। इसमें हमने प्रूव करना है r इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3 इज इक्वल टू है डेल्टा स्केयर। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम फार्मूलाज पुट कर लेंगे। r का फार्मूला हमारे पास है डेल्टा ओवर s, R1 का हमारे पास फार्मूला है डेल्टा ओवर s माइनस ए, R2 का हमारे पास फार्मूला है डेल्टा ओवर s माइनस बी, और R3 का फार्मूला है डेल्टा ओवर s माइनस सी। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप यहां डॉट भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ही फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो ये डेल्टा की पावर 4 हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और हमारे पास s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर होता है डेल्टा स्केयर के। इस फार्मूला का दोनों साइड पे अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास डेल्टा स्केयर की वैल्यू आती है, वो इसके बराबर होता है। तो हम लिख लेंगे डेल्टा की पावर 4 ओवर डेल्टा स्केयर। डेल्टा स्केयर और डेल्टा की पावर 4 इनको जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा स्केयर। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू कैपिटल R। ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसके अंदर फार्मूलाज पुट कर लेते हैं और राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में R1 है, R1 का हमारे पास फार्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस ए, और R2 में हमारे पास आता है डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S माइनस सी के, माइनस R बराबर होता है डेल्टा ओवर S के। तो ये हमने फार्मूलाज पुट कर दिए हैं इसमें। अब ये सारी आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो इनको हमने प्लस करना है। तो सबसे पहले हम इनमें से ऊपर जो डेल्टा कॉमन आ रहा है वो डेल्टा कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर s माइनस ए प्लस 1 ओवर s माइनस बी प्लस 1 ओवर s माइनस सी माइनस 1 ओवर s। हमने सब में से डेल्टा कॉमन ले लिया है। अब ये आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो एलसीएम लेकर इनको प्लस करना है। तो हम इनको डायरेक्ट चारों को भी प्लस माइनस कर सकते हैं एलसीएम लेकर। तो अगर आप दो का एलसीएम लेकर दो को प्लस करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। बाद में इसका जो जवाब आएगा और इसका जो जवाब आएगा उन दोनों को एलसीएम लेकर दोबारा प्लस करेंगे, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। तो पहले दो जो हैं इनका हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये डेल्टा तो ऐसे ही आएगा, s माइनस ए, s माइनस बी,
s माइनस ए मौजूद है तो s माइनस बी ऊपर आ जाएगा, प्लस s माइनस बी मौजूद है तो s माइनस ए ऊपर आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करना है तो इधर एलसीएम हमारे पास आएगा s इंटू एस माइनस सी। तो s माइनस सी मौजूद है तो s माइनस s मौजूद है तो s माइनस सी हमने लिखना था, तो इस माइनस की वजह से अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी तो ये प्लस सी आ जाएगा। इधर भी आप ब्रैकेट लगा लें तो ये डेल्टा जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम बड़ी ब्रैकेट भी लगा रहे हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा s प्लस एस 2s माइनस ए माइनस बी ओवर s माइनस ए s माइनस बी, प्लस ये s माइनस का प्लस वाले के साथ कट जाएगा तो c ओवर s इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जैसा कि हमारे पास s का फार्मूला है, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। अब अगर इसमें से 2 दूसरी साइड पर ले जाया जाए तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के। तो ये जो 2s है इसकी जगह पे हम a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला हम लास्ट क्वेश्चन में भी यूज कर चुके हैं। तो 2s की जगह पे हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस ए माइनस बी ऐसे ही रहेगा, ओवर s माइनस ए s माइनस बी प्लस सी ओवर s इंटू एस माइनस सी। ये डेल्टा ऐसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस इस प्लस बी से कट जाएगा, ये माइनस ए इस प्लस ए से कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ c रह जाएगा, इधर भी हमारे पास सिर्फ c है। तो इन दोनों के अंदर c आ गया है तो ये c भी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हम बाहर कॉमन लेकर इसको लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा c। ये c बाहर आ गया, ऊपर 1 रह जाएगा ओवर s माइनस ए s माइनस बी प्लस 1 ओवर s इंटू एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो अब इन दोनों का एलसीएम लेकर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करते हैं तो ये डेल्टा सी ऐसे ही लिखा जाएगा। एलसीएम जब लिया जाएगा तो s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी तीनों एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। s माइनस ए s माइनस बी मौजूद है तो बाकी रह गया s और s माइनस सी। ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी। दरमियान में प्लस है, s माइनस सी दोनों मौजूद हैं तो s माइनस ए s माइनस बी ऊपर आ जाएगा। अब ये डेल्टा सी ऐसे ही लिखा रहने दें, s को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा s स्क्वायर माइनस एस सी प्लस s माइनस ए s माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो s स्क्वायर माइनस एस बी माइनस एस ए माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा ओवर नीचे हमारे पास s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी है तो ये बराबर होता है डेल्टा स्क्वायर के। ये पिछले भी कई क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं। इस फार्मूला से हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लेके ये निकाला हुआ है। तो अब ये डेल्टा एक इस डेल्टा से कट जाएगा तो हमारे पास ऊपर s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एस सी माइनस एस बी माइनस एस ए, इन दोनों में माइनस भी कॉमन ले लें और s भी कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ओवर एक डेल्टा हमारा बच गया था और c भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। प्लस कर देंगे इस ए बी को, अब ये c ऐसे ही आएगा 2s स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस s a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू हमारे पास इस फार्मूला से निकलती है 2s, ये 2 दूसरी साइड पे जाके 2s हो जाएगा। तो ये 2s जब इसके साथ s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2s स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी ऐसे ही आएगा तो नीचे हमारे पास डेल्टा है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा c
और ये ए बी उस सी के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी ओवर डेल्टा। तो अब हमारे पास ए बी सी ओवर डेल्टा, इसके रिलेटेड हमारे पास फार्मूला 1 है आर का, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो नीचे हमारे पास अगर 4 हो तो हम इसको आर के बराबर बना सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 4 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4abc ओवर 4 डेल्टा, और ये सारी चीज़ जो abc 4 डेल्टा है ये बराबर होती है r के, और ये 4 ऐसे ही साथ आ जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन सिर्फ वैल्यूज पुट करके आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। लेकिन एक बात याद रखें, इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हैं कि जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं तो आपके पास 4 इकट्ठी रकमें, उनका एलसीएम लेकर उनको प्लस करना होता है। तो आपके पास ऐसा स्टेप आता है जब 4 इकट्ठी रकमों को प्लस या माइनस करना हो एलसीएम लेकर, तो आप पहली 2 को एलसीएम लेकर प्लस करें और दूसरी 2 को एलसीएम लेकर प्लस कर दें। जो जवाब 2 आएंगे उन दोनों को दोबारा आप एलसीएम लेकर प्लस कर दें। तो इस तरह आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, R1 R2 R3 बराबर है RS स्क्वायर के। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में R1 है, R1 का फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है डेल्टा ओवर S माइनस ए। R2 है, इसका फार्मूला डेल्टा ओवर S माइनस बी। R3 का डेल्टा ओवर S माइनस सी। अब ये डेल्टा क्यूब हो जाएगा ओवर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी नीचे आ जाएगा। अब नीचे S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी तो मौजूद है, लेकिन S नहीं है। अगर S हो तो हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो हम अगले स्टेप में ऊपर भी S से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी S से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो ये S हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया है। तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यूब S ओवर डेल्टा का स्क्वायर, ये बराबर होता है डेल्टा स्क्वायर के। उस फार्मूला से हमने, इस फार्मूला से हमने ये वैल्यू निकाली है दोनों जानब स्क्वायर लेकर। तो ये डेल्टा स्क्वायर ऊपर डेल्टा क्यूब है, कटिंग करके तो हमारे पास आ जाएगा S डेल्टा। अब हमने जो प्रूव करना है वो राइट हैंड साइड है RS स्क्वायर। तो हमने इसको R की फॉर्म में लिखना है। तो R का हमारे पास फार्मूला है डेल्टा ओवर S। तो हम क्या करेंगे, नीचे भी S से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी S से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा S स्क्वायर डेल्टा ओवर S, और ये डेल्टा ओवर S बराबर आ जाएगा R के, और साथ S स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है फाइंड R, कैपिटल R हमने फाइंड करना है, एंड R स्मॉल r भी फाइंड करना है, R1 R2 R3, ये 5 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। और हमें ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं ABC, A इज इक्वल टू 13, B इज इक्वल टू 14, C इज इक्वल टू 15। हमने ये 5 चीज़ें फाइंड करनी है। तो इन 5 चीज़ों के हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं। R जो कैपिटल है उसका फार्मूला ये है ABC ओवर 4 डेल्टा। ABC हमें दिया गया है, डेल्टा हमने फाइंड करना है। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला, हीरो फार्मूला यूज करेंगे। इसमें S हमारे पास नहीं है, तो S फाइंड करने के लिए हम S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर 2 ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो जब S फाइंड हो जाएगा तो हम हीरो फार्मूला में पुट करके डेल्टा फाइंड करेंगे। जब डेल्टा फाइंड हो जाएगा तो हम R वाले फार्मूला में वैल्यूज पुट करके R फाइंड करेंगे। तो ये हमारी पहली वैल्यू हो जाएगी। दूसरी वैल्यू है R स्मॉल, ये होता है डेल्टा ओवर S के बराबर। डेल्टा की वैल्यू इधर हमने फाइंड कर ली होगी, उसको पुट करना है। S की वैल्यू भी इधर हमने फाइंड कर ली होगी, पुट करना है और सिर्फ डिवाइड करना है। नेक्स्ट R1 है,
उसका भी फार्मूला ये है। इसमें डेल्टा और एस की वैल्यूज पुट करके, ए की वैल्यू पुट करके हमने सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। इसी तरह R2 R3 इनके फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हम इधर S फाइंड करेंगे। तो S का फार्मूला हमारे पास है A प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो A हमारे पास है 13 प्लस 14 प्लस 15 ओवर 2। तो इन तीनों को प्लस करके जब 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S इज इक्वल टू 21। ये S की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा का हमारे पास फार्मूला ये है। इस फार्मूला को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। S की वैल्यू हमारे पास है 21, S माइनस A 21 माइनस A की वैल्यू है 13, S माइनस B 21 माइनस 14, S माइनस C 21 माइनस 15। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 21 माइनस 13 हमारे पास आ जाएगा 8, 21 माइनस 14 आ जाएगा हमारे पास 7 और ये आ जाएगा 6। इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 84। ये हमारे पास डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आई है। अब ये जो हमने फाइंड किया है ये तो इन फार्मूलाज के अंदर यूज होना है। तो हम अब सबसे पहले R की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैपिटल R, इसका फार्मूला हमारे पास होता है ABC ओवर 4 डेल्टा। ABC इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं 13 इंटू 14 इंटू 15 ओवर 4। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 84 आई है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.125। ये कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल r की। तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये है 84 ओवर S की वैल्यू हमारे पास 21 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमने R1 फाइंड करना है। तो R1 का हमारे पास फार्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस A। अब डेल्टा की हमारे पास वैल्यू है 84 और S की वैल्यू है 21 माइनस A की वैल्यू हमारे पास है 13। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5। ये R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R2 का हमारे पास फार्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस B। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं 84 ओवर 21 माइनस B की वैल्यू है 14। तो ये हमारे पास आ जाएगी 12। R3 का फार्मूला हमारे पास है डेल्टा ओवर S माइनस B इज इक्वल टू 84। डेल्टा की वैल्यू है 21, S की वैल्यू है माइनस ये C था तो C की वैल्यू हमारे पास है 15। ये जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसके दो पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर अगला पार्ट है, बस वैल्यूज चेंज हुई हैं। 13 की जगह पे कोई और वैल्यू आ गई है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज 12.8 बहुत लेंथी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यहाँ तक इसके 6 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।